देखिए, संसद में पिछले कई दिनों से महाभारत चल रहा है। ये थोड़ा और आगे बढ़ा। राहुल गांधी ने फिर स्पीकर से शिकायत की। उन्होंने कहा कि उनका माइक अभी भी बोलते वक्त ऑफ कर दिया जाता है। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें सख्त नसीहत दी। ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन कांग्रेस के नेता बार बार ये आरोप लगा रहे हैं। मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में है? मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। क्या करें? मैं क्या करूं, हो जाता है वो। आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगा है। भाषण के बीच में माइक पर महाभारत की नौबत है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही इस पर सफाई दे दी थी। तब भी राहुल को टोका था, लेकिन राहुल गांधी जैसे तय करके बैठे थे कि इस मुद्दे को बार बार उछालना है। मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। क्या करें? मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, आरोप बड़ा था। राहुल ने फिर इसे दोहराया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने फौरन समझाया कि जिसका नाम नहीं पुकारा जाता उनका माइक बंद रहता है। सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है। जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का, वो बोला जाता है, और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं, वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं, तब माइक चालू नहीं होता। अध्यक्ष ऐसी सफाई पहले भी दे चुके हैं, लेकिन हर दिन राहुल गांधी ये मुद्दा उठा ही देते हैं। 28 जून को राहुल नीट के मुद्दे पर बोलने खड़े हुए थे, तब भी उन्होंने माइक को बंद कर देने का आरोप लगाया था। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक को दे दीजिए। मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। क्या करें? मैं क्या करूं, हो जाता है वो। सिर्फ इतना ही नहीं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो expect. क्या Nothing है? will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70 I am not getting no. महात्मा गांधी Nothing की will go on हत्या record. की है। खड़गे जी, अब nothing will यही go on लोग हैं। Nothing will go on अब record. यही लोग हैं। खड़गे जी, it will not go on record. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ इस पर लगातार सफाई दे रहे हैं। आसन में जो भी विराज रहे हैं, वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं, तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। Is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, sir. Sorry, please, sir. सर बैठिए, प्लीज। माइक बंद होने के मुद्दे पर लगातार सफाई के बावजूद विपक्ष अपने आरोपों पर कायम है, और आरोप यह है कि विरोधी दलों की आवाज को माइक बंद कर दबाया जा रहा है। इस पर सियासत गर्म है। देखिए, एबीपी न्यूज ने अलग अलग विपक्षी दलों के उन सांसदों से बात की जिनका पीठासीन अधिकारी के रूप में सदन में काम करने का अनुभव है। आखिर माइक पर किसका कंट्रोल रहता है, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, ये आप जरूर सुनो। एक दिन बैठी थी 15 मिनट के लिए, तो अगर कोशिश भी करनी चाहिए होगी तो हमें वो प्रक्रिया सिखाई नहीं गई। पर मैं बस यही कहूंगी, जिस तरीके से विपक्ष के माइक ऑफ होते हैं, उसी लगातार तरीके से सत्ता पक्ष के नहीं होते हैं। आज आपने देखा होगा कि जब संजय सिंह जी बोल रहे थे, उनको बार बार उनका माइक ऑफ हो रहा था, उनको बिठाने की बात हो रही थी। वहीं जब प्रफुल्ल पटेल जी बोल रहे थे, उनका माइक कहीं ऑफ नहीं हुआ, वो बैठ जरूर रहे थे पर उनका माइक ऑन था। तो उसी में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। At that time we have raised a point of order that when the leader of opposition is speaking, mics cannot be switched off. Now it has not happened so. Okay. But the control will be with someone with the secretary.
and as per the direction of the chairman, they will perform. देखिए, एबीपी न्यूज ने लोकसभा के पूर्व महासचिव जीसी मल्होत्रा से पूछा कि आखिर माइक को कौन कंट्रोल करता है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, तस्वीर और ज्यादा साफ हो गई। नॉर्मली जब डिस्टर्बेंसेस होती हैं या टाइम एक्सीड हो जाता है तो पीठ से ये कहा जाता है कि आप बैठ जाइए, आपने अपना टाइम एक्सीड कर लिया है या इस पे मैं इजाज़त नहीं दे रहा हूँ। तो वो डायरेक्शन को सुन के जो साउंड टेक्नीशियंस हैं वो स्विच ऑफ कर देते हैं। इसी तरीके से जो रिपोर्टर्स लिख रहे होते हैं, जैसे ही डायरेक्शन पीठ से आती है, स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर से आती है, वो लिखना बंद कर देते हैं। इसी तरह माइक ऑफ हो जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।